अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है डोंट जज एनीवन फ्रॉम देयर अपीयरेंस, कि किसी को भी उसकी ज़ाहिरी हालत देखकर अंदाज़ा न लगाएं। क्या पता कि वो शख्स अल्लाह के कितने करीब हो और उसे सादगी पसंद हो। तो जब हम ना उसकी सादगी पे भी थोड़ी सी तनकीद करना शुरू करते हैं ना, तो हम इनडायरेक्ट गरूर कर रहे होते हैं। ठीक है, अल्लाह की जब बनाई हुई चीज़ उसमें नुक्स निकाल रहे होते हैं, क्योंकि इंसान को बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। क्या पता आप कितने ही परहेज़गार हो, नेक हो, लेकिन आपकी जो छोटी सी गलती की वजह से आप को क्या पता सारी उम्र पछताना पड़े। और वो शख्स जो अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हो, क्या पता उसकी नेकियों में भी और इजाफा हो, या हो सकता है उसका कोई जो है अच्छी बात उसके अंदर ना हो, लेकिन उसकी सादगी की अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। ठीक है, जिसको भी जैसी हालत में देखे ना, चाहे वो आपसे अच्छा है बुरा है, आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें इस हालत में रखा है। ठीक है, पहले जब किसी को नवाजने पर आता है ना, तो सारी चीज़ें ये कर देता है, यूँ समझ लीजिए। अल्लाह ताला को किसी की एक ही अदा पसंद आ जाती है, वो नियतों में से नतीजे निकाल लेता है। इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है कि अगर हम नेकी का सोचते हैं ना, सोचते हैं सिर्फ, अमल नहीं बेशक करें, तो हमें उसका भी सवाब मिलता है। और गुनाह हम सोचते हैं, लेकिन जब तक हम कर नहीं लेते तब तक हमें गुनाह नहीं मिलता। देखिए इस्लाम हमारा कितना अच्छा है। अल्लाह को जो है ना नियत पता होती है। अल्लाह इंसान की शहर से भी ज़्यादा करीब होता है। बंदा एक बात की सच्ची नियत कर लेगा ना, वो अमल चाहे ना करे किसी वजह से कुछ भी, तो अल्लाह को पता होता है इसकी नियत का, अल्लाह उसको अजर देता है। एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे, इतना वो गुनहगार था। ठीक है, उसने 99 कत्ल किए हुए थे। तो रास्ते में जा रहा एक शख्स से पूछा, कोई मौलवी सा, तो उससे पूछता है कि मैंने यार 99 कत्ल किए, तो अल्लाह मुझे माफ कर देगा? तो उस शख्स आगे से कहता है कि नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुमने इतने कत्ल किए। उसने उस शख्स ने जो कातिल था, उसने उसको भी कत्ल कर दिया, पूरे 100 कत्ल हो गए। फिर वो आगे किसी जगह पे गया, तो उसको पता चला कि जो है ना मुसलमानों की, अच्छे लोगों की बस्ती उस साइड पे है, तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह तौबा ज़रूर कबूल फरमाता है। वो चल पड़ा और उस रास्ते में उसकी मौत वाक़या होगी। ठीक है, बुरी बस्ती से निकल के अच्छी बस्ती जाने बढ़ रहा था कि रास्ते में उसकी मौत होगी। और मौत हुई तो वो बुरी बस्ती में ना ज़्यादा था, मतलब कि उस अभी अच्छी बस्ती वाला और बुरी बस्ती में ना उसका फासला बराबर नहीं था। अच्छी बस्ती से वो भी बहुत दूर था। फौत हुआ। ठीक है, आए फरिश्ते, जन्नत के भी जहन्नम के भी। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं कि हम इसको लेके जाएंगे क्योंकि ये तौबा की राह पे निकल पड़ा था। जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं नहीं, इसने तौबा नहीं की थी, लेकिन इसने 100 कत्ल किए हुए। उन्होंने क्या फैसला किया फरिश्तों ने कि हम जमीन मापते हैं, जिसका फासला कम हुआ वो फरिश्ते इसको ले जाएंगे। अब अल्लाह की हिकमत देखिए, वो जमीन सुकड़ गई और वो शख्स वो नेक लोगों की बस्ती के करीब पाया गया और वो जन्नत में चला गया। ठीक है, अल्लाह ताला नियतों में से नतीजे निकाल लेता है, उसे पता चल जाता है कि कौन शख्स कैसा है। किसी भी शख्स को देख के जज नहीं करे, क्या पता वो आपसे बेहतर हो, या क्या पता उसको सादगी अच्छी लगती हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब हम कितने अच्छे बंदे हो, हम कहते हैं कि हम गरूर नहीं करते, ये नहीं वो नहीं, बेशक चेक करते भी ना हो, वाकई में ना करते हो, लेकिन जो किसी पे इस तरह तनकीद करना शुरू करते हैं तो इनडायरेक्ट गरूर कर रहे होते हैं, जो कि अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। अल्लाह को इंसान की छोटी सी छोटी अदा ही पसंद आ जाती है। एक शख्स थे कोई, तो वो फौत हुए ना, वो फौत हो गए। ठीक है, अच्छे बंदे थे या जैसे भी, नहीं पता मुझे। उनकी एक दोस्त कहते हैं कि उन्होंने ना एक रात ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहे हैं। किधर? जन्नत में। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ख्वाब में ना अपने उस दोस्त के पास गया, मैंने पूछा कि ये मुकाम कैसे मिल गया आपको? तो उन्होंने कहा कि मैंने घर में अंगूर की बेल लगाई थी। ठीक है, एक शख्स बाहर से गुजरा और कोई मुसाफिर था, तो उसने उस साए के नीचे बाहर से खड़ा हुआ है, तो उसके बदले अल्लाह ने मुझे जन्नत अदा की है। तो देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है। किसी को भी जज ना करें, क्या पता जब आपके लिए पछतावे का बायस बन जाए।
آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے. میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.